नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जिसके वजह से बच्चों को लोग अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा समाज देते हैं, ताकि बच्चे बड़े होके कोई डॉक्टर बने तो कोई इंजीनियर बने, कोई वैज्ञानिक बन के हमारे देश क्या हमारे समाज का सेवा करे और अपना नाम ऊंचा करे। इसी को देखते हुए संस्कार क्लासेस में साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। किसी ने इसरो के प्रोजेक्ट पे काम किया, तो कोई बिजली बचाने के लेके, तो कोई स्मार्ट सिटी में फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे बच्चों की प्रतिभा दिखती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जब हमने इस स्टोरी पे संस्कार क्लासेस की संचालिका लक्ष्मी मौर्य से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों का परिवेश अच्छा है, पढ़ाई का जरिया अलग अलग हो गया है, इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाने और उनको कुछ बनाने पे एक अलग तरीके से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे हमारा जो क्लासेस है संस्कार क्लासेस, वो कम से कम 18 साल से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और बदलते हुए ज़माने के साथ देखकर लगता है कि बच्चों को एक प्रैक्टिकल अनुभव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये साइंस एग्जीबिशन या फिर बेस्ट फ्रॉम वेस्ट या फिर एआई का ज़माना है, उससे रिलेटेड कोई सेशन, ये सारी चीज़ें हमने करनी शुरू की है, जिससे कि हमारे बच्चों का एक तो नॉर्मली एकेडमिक तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वो उसे फील भी कर पाए प्रैक्टिकली। पेरेंट्स से मेरा ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही एंथुसियाज्म उनके अंदर है और हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम बच्चों के चीज़ों को प्रमोट करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट तो लेते हैं जितना ले सकते हैं, क्योंकि कैसा है ना, जो इन्वायरमेंट है, जो ज़माना है, उस हिसाब से बच्चे भी देखते हैं। इतना सारा टेक्नोलॉजी है। पहले का ज़माना कुछ और था कि हमारे पास हर एक चीज़ का ऑप्शन केवल बुक थी, तो हम बुक में देखते थे, बुक समझते थे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनका कंसंट्रेशन केवल बुक में नहीं है। तो ये वाला एक नज़रिया जो है ना बच्चों का कि केवल किताब, मतलब कि केवल किताब में ही उनको रहना है, वो बुक क्यों नहीं पढ़ता, वो लिखता क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बच्चों के एकेडमिक के साथ साथ उनके प्रैक्टिकलनेस को भी उन्हें ध्यान देना ज़रूरी है। तो सुना आपने किस तरीके से लक्ष्मी मौर्य ने बताया कि आजकल का परिवेश और पढ़ने का तरीका बदल गया है, ज़माना बदल गया है, तो बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। हम सभी को भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। इसी बात पे आपको बता दें कि यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार सिंह ने भी लोगों के पास गए, बच्चों की प्रतिभा को देखे और विनय कुमार सिंह ने बच्चों की प्रतिभा पर क्या कहा। मैं संस्कार क्लासेस में आज गया और बच्चों का जो है कि जो भी प्रोजेक्ट देखा, तो बच्चों ने जो इस समय की ज़रूरत है कि स्मार्ट सिटी कैसे रहे, स्मार्ट विलेज कैसे रहे, किस तरीके से सेंसर का सही यूज होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग जो है कि पर्यावरण को लेकर के जो पर्यावरण के जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट बनाए साइंस के, वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल थे। बच्चों ने साइंस का बेसिक जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपर फॉलो करके, फिजिक्स को ध्यान में रख करके चीज़ें प्रॉपर बनाई। साथ साथ में जिन बच्चों ने बायोलॉजी को लेकर के जो चीज़ें बनाई, किडनी को लेकर के, हार्ट को लेकर के, वो काफ़ी अच्छा बनाया। तो ये सारा जो विषय था बहुत बेहतर था और इसमें इसको तैयारी करवाने में जो संस्कार क्लासेस संचालिका हैं श्रीमती लक्ष्मी मौर्य मैडम, उनके साइंस के जो सर हैं, हर्ष सर हैं, और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चे और भी मेहनत करें और साइंस को और भी आगे लेके जाने के लिए क्लासेस बहुत मेहनत करें। तो सुना आपने विनय कुमार सिंह ने किस तरीके से संचालिका लक्ष्मी मौर्य और उनके एजुकेशन के सभी लोगों का धन्यवाद कहा और कहा किस तरीके से बताया कि लोगों को कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी भी अपील है कि बच्चों का हुनर अभिभावक खुद तय करे और बच्चों को उसके हुनर में महारथी बना दे। NIIT से PhD किए हुए डॉक्टर अवकाश ने बच्चों का प्रतिभा की बात की। ये साइंस एग्जीबिशन मैंने पिछले बार भी बहुत सारे अटेंड किए हैं और इस बार भी हर साल की भांति मैंने इस साल भी अटेंड किया। मैंने यहाँ के बच्चों में काफ़ी जोश उत्साह देखा है और वो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट उठाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने स्केल पे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस परचेज करते हैं, उसको असेंबल करते हैं और उसका जो फाइनल आउटकम होता है, जो एक सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना चाहिए, रियल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, उसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और उसको डेवलप करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये हमारा समाधान है, इसको रियल लाइफ में यूज करके हम अपने रिसोर्स को, अपने टाइम को, अपने संसाधन को, ह्यूमन लाइफ को और अदर एनिमल लाइफ को बचा सकते हैं। कक्षा 5 से लेके कक्षा 9 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने अच्छा काम किया है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किसी ने काम किया है, किसी ने हेल्थ का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बच्चों ने एग्जिबिट किया, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। वो एक खुद स्टडी नहीं किए, दूसरों को अवेयर भी कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट होता है साइंस एग्जीबिशन में। वो खुद तो करते ही हैं, खुद नॉलेज गेन करते ही हैं, साथ में दूसरों को मैसेज भी देते हैं कि ऐसे प्रोसेस होता है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है एक। आपने देखा कि किस तरीके से संस्कार क्लासेस की संचालिका लक्ष्मी मौर्य का सभी ने अभिवादन किया, तो वहीं यह भी बताया कि बच्चों की प्रतिभा को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके का खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, ताकि हर खबर से आप अपडेट हो सकें। और आपसे एक अपील है कि आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को प्रतिभावान बनाएंगे। वीडियो सहयोगी कमलेश के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।